वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 20 जुलाई। शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, एशिया और अफ्रीका में संयुक्त परियोजनाओं को सक्रिय करने के लिए भारत किस देश के साथ अन्वेषण कर रहा है? ये रूस के साथ। रूस की राजधानी मॉस्को और यहाँ की करेंसी रूबल है। राष्ट्रपति जो है वो यहाँ के व्लादिमीर पुतिन और पीएम मिखाइल मिशुस्टिन। अगला प्रश्न, संपत्ति सलाहकार कुशमन एंड वेकफील्ड के अनुसार लागत प्रतिस्पर्धा और परिचालन स्थितियों के मामले में 48 देशों के बीच वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? ये है चीन। चीन की राजधानी बीजिंग, करेंसी युआन। चीन, बीजिंग, युआन। यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो टेबल टेनिस है। अगला प्रश्न, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने किस राज्य में चक्रवात एम्फान द्वारा क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचना के पुनर्निर्माण के लिए 795 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, ICRA ने चालू वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में संकुचन के अपने पूर्वानुमान को 5% से कितने प्रतिशत संशोधित किया है? 5% से 9.5%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अभिनेता केट विंसलेट को सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस फिल्म समारोह के दौरान ट्रिब्यूट एक्टर पुरस्कार मिलेगा? ये टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। अगला प्रश्न है, 23 सितंबर 2020 से 22 सितंबर 2021 तक के लिए निम्न में से किसको फेडरल बैंक के MD और CEO के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है श्याम श्रीनिवासन को 1 साल के लिए फेडरल बैंक के MD और CEO के रूप में। अगला प्रश्न, किस राज्य ने कोविड-19 ड्यूटी के दौरान मरने वालों आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिजनों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है? ओडिशा सरकार ने। अगला प्रश्न है, टेक्सास स्थित आर्केस्ट्रा प्रौद्योगिकी में निम्नलिखित में से कौन 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा? ये करेगा L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में रमेश टीकाराम की कोविड-19 से मृत्यु हो गई। किस वर्ष में टीकाराम ने बेल्जियम पैरालंपिक चैंपियनशिप में शॉटपुट, डिस्कस और जेवलिन में स्वर्ण पदक जीता? ये जीता था उन्होंने 2002 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जुलाई 2020 में प्रचलित परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने कितने रुपए मूल्य के व्यक्तिगत पूंजी खरीद कार्यक्रम के लिए 3 सेवाओं को शेष अधिकार प्रदान किए हैं? 300 करोड़ में। अगला प्रश्न, पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियां किस वर्ष तक रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगी? 2023 तक। इसमें मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड का और मेघालय का काम चल रहा है जोड़ने का। अगला प्रश्न, चार्टिंग पाथवेज आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अचीविंग SDG नामक अध्ययन के अनुसार 2005 से 2016 तक भारत में कितने मिलियन से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया था? ये 270 मिलियन। अगला प्रश्न, कोंजीवरम श्री रंगचरी शेषाद्री का जुलाई 2020 में निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित थे? गणित से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अधिकारियों को कोचीन पोर्ट के वल्लारपद्दम टर्मिनल को ट्रांसशिपमेंट हब बनाने की रणनीति तैयार करने के लिए कहा? ये मनसुख मंडाविया। ये जो वल्लारपद्दम टर्मिनल है ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ जयगांव और पासाखा के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला है? ये खोला है भूटान के बीच में। भूटान की राजधानी है थिम्पू और यहाँ की करेंसी है नगुल्ट्रम। अगला प्रश्न, प्रतिस्पर्धा आयोग ने ऐसे कंपनी PTE लिमिटेड को हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेज लिमिटेड में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की अनुमति दी है? 58.92% की। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में बैरी जर्मन का निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट से।
अगला प्रश्न, BHFL ने ग्राहकों के लिए ई होम लोन लॉन्च किया। BHFL ने निम्नलिखित में से किसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? ये बजाज फाइनेंस लिमिटेड की सहायक कंपनी है BHFL। अगला प्रश्न, रियल मैड्रिड ने निम्नलिखित में से किसको हराकर एक गेम के साथ एक रिकॉर्ड 34वें ला लीग खिताब हासिल किया? विलारियल ने। लास्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु सरकार ने हल्दी अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव कहाँ दिया है? ये मोदकुरिची में। धन्यवाद।